सभी को सुप्रभात और जय माँ सरस्वती, जय माँ लक्ष्मी। आज पहले मैं मंत्र पढ़ती हूँ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप सभी को साधुवाद, बबीता जी, सतीश जी और जय माँ लक्ष्मी। मैं आप लोगों को एक मैंने सोचा पहले कि मैं किस चीज़ पर आज अपनी स्ट्रीम करूँ, तो मेरे दिमाग में आया कि कुछ भी नहीं आया, तो मैंने सोचा कि क्या करूँगी, बेकार मैं किसी स्ट्रीम को करना नहीं चाहती, लेकिन मेरे नज़र अचानक जो है अपनी एक पोस्ट मैंने बाबा रामदेव पर डाली थी, तो जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और उसमें किसी ने इतना बुरे-बुरे कमेंट्स लिखे हैं बाबा रामदेव के लिए, तो मैंने सोचा कि क्यों ना बाबा रामदेव पर ही एक स्ट्रीम करी जाए और ये छोटी-सी स्ट्रीम है, मैं बस इसका आंसर करना चाहती हूँ। तो मैं आपको आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले अपनी अ, ये मेरा चैनल की पोस्ट है, कम्युनिटी पोस्ट, इसमें मैंने ये पतंजलि योग पर जो करी थी पोस्ट, उस पर देखिए क्या-क्या आया है लिखा हुआ। तो ये बेचारे तो कह रहे हैं आयुर्वेद को पूरे देश में फैलाना चाहिए। ये भी कह रहे हैं कि नियति बन गई है। सब लोग अच्छी तारीफ कर रहे हैं। एक ये राजन्य सिंह वर्मा जी कह रहे हैं ठग बाबा, व्यापारी बाबा। तो देखिए व्यापार करना बुरी बात नहीं है और ठगी उन्होंने नहीं करी है। और मैं आपको बताती हूँ कि मैंने रामदेव के पतंजलि के जाकर आयुर्वेदिक गोलियाँ खरीदी, मुझे डायबिटीज़ था तो मैं थोड़ा-सा डायबिटीज़ है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आयुर्वेद से ही उसे ठीक कर लिया जाए, तो मैंने आयुर्वेद की गोलियाँ खरीदी और बहुत सस्ती हैं, ऐसा कुछ महँगा नहीं है। और ये तो इतने बड़े योगी हैं, न केवल योगी हैं, बल्कि इन्होंने इतनी तपस्या करी है और इन्होंने इतना बड़ा जनता का अ लाभ पहुँचाया है। घर-घर आयुर्वेद, आपको पता है पंडित बालकृष्णन और इन्होंने क्या बोलते हैं, रामदेव जी ने, इन्होंने इतनी मेहनत करके आम युवक जो हम क्या, हमें कोई बताता है फलानी जड़ी-बूटी खा लो, तो क्या हम जाके जंगलों में ढूँढे उस जड़ी-बूटी को? तो इन इन लोगों की बदौलत हम ये जड़ी-बूटियाँ खा पा रहे हैं, वरना तो हमारे सारे जो ग्रंथ हैं वो बाहर के मुल्क के लोग पढ़ के चले जाते हैं, उनसे फ़ायदा उठा लेते हैं और हम यहाँ के यहाँ रहते ही अपनी चीज़ों को नहीं पहचानते हैं और इनकी वजह से ही हम हमारे अंदर इतनी जो है हमें ये अवसर मिला है कि हम इसे खा सकें। अ मुझे नहीं पता सतीश जी, मैं तो एक बात कह रही हूँ कि मैं तो खाली सच्चाई को फ़ॉलो करती हूँ और जो भी सच बोलता है, चाहे वो विरोधी पक्ष का क्यों ना हो, मैं तो उसका साथ दूँगी क्योंकि मैं सच का साथ देती हूँ, मुझे इससे मतलब नहीं है, व्यक्ति से नहीं। और सनातन धर्म भी व्यक्ति विशेष को नहीं मानता है, वो जो है प्रिंसिपल्स को मानता है, आइडियल। हम बोलते हैं ना, हम आइडल वर्शिप करते हैं, हम आइडियल वर्शिप करते हैं, आइडियल वर्शिप। क्योंकि रामचंद्र जी के अंदर आइडियल्स थे। हम आइडियल्स को वर्शिप करते हैं। ये जितने भी वेदों में लिखे हैं, सरस्वती और ये सब ज्ञान की देवी है, ये सब वर्च्यूज हैं जिनको पर्सोनिफाई करा है। तो मैं वापस आती हूँ, पहले मैं इनके कमेंट्स दिखा देती हूँ, फिर मैं इसका जवाब दूंगी। तो यहाँ पर देखिए, ये इनको ठग बाबा बोल रहे हैं राजन्य वर्मा को, क्योंकि ये आम व्यक्ति की नजरों से देखते हैं और हर एक बाबा को बोल देते हैं ये तो ठगी है, क्योंकि ये नैरेटिव भी मुसलमानों ने चलाया है कि हर हिंदू बाबा को बोलो अरे ये तो भोगी है, ये तो ऐसा है। हाँ, अब मैं इसका बताती हूँ। ये नीरज ब्रानावल ये कोई है और इसने लिखा है कि बाबा रामदेव के पास इतनी संपत्ति कहाँ से आई, इसका जांच होना चाहिए कि इतनी संपत्ति कहाँ से आई। तो इसको बड़ी प्रॉब्लम हो रही है उनकी संपत्ति से। तो मैंने इसका आंसर किया कि मेहनत से कमाया है, आपको जलन है क्या एक सनातनी से?
क्योंकि इतने सारे मूल्य इतना इतना कर के बैठे हैं, इस व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहां पर एक सनातनी थोड़ा सा अमीर हुआ कि इसको इन लोगों को जलन मच गई। अब ये बोल रहा है, अब फिर कितने सालों से योगा करा रहे हैं रामदेव और अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं, इतनी जल्दी इतनी संपत्ति कैसे हो गई? इससे गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को, जो सनातन संस्कृति और धर्म को मानते हैं, उनका इससे क्या फायदा हुआ है? तो मैं अभी बताती हूँ ना आपको क्या फायदा हुआ है। इतना सब मैं यहाँ लिख नहीं सकती हूँ। तो मैंने इनको उस समय एक लाइन में जवाब दे दिया कि जिन्होंने सचमुच में बिना सेवा करे खाया है, उनके लिए आप क्या कहेंगे? तो इसने लिखा है, तो रामदेव ने सेवा किया है, गजब हो आप रामदेव जी, बिजनेस किया है, सेवा नहीं। एक बात बोलूं, मैं शायद आप के जैसा देशभक्त और सनातन धर्म को जानने वाला नहीं हूं, लेकिन माँ भवानी सहाय हो आपकी यही कहूंगा। और यहाँ पर फिर से लिख रहे हैं कि 15-20 सालों में योगा करा और आयुर्वेदिक दवा बेचकर 60,000 करोड़ रुपए का मालिक कोई बन गया है, इसे कोई सेवा बोल रहा है, बिजनेस कहते हैं? प्रीति निगम जी कृपया बताएं। और यहाँ पर जियो बॉय ने इनका करा है। फायदा ये हुआ है कि उन्हें आयुर्वेदिक दवाई काफी सस्ते दामों पर उपलब्ध हुई। रही बात प्रॉपर्टी की, तो एक बात बताएं, अगर आपको किसी ऐसी चीज जिसे लोग लगभग भूल ही चुके थे का विश्व स्तर पर प्रचार करना हो, तो आपको कितनी पूंजी की आवश्यकता होगी? तो फिर ये अजीत बोल रहा है इसको, ये भी बोल रहा है योग जानते हो? फिर अब ये इसको जवाब दे रहा है, नहीं आप लोग महान वैज्ञानिक है, महान गर्भ जानी हो तो क्या जानू सब कुछ, बिजनेसमैन बाबा जी हमें क्या पता कुछ। तो इसमें चिढ़ने की बात नहीं है। हमारे सनातनियों में एक बड़ी बात यह है कि सनातनी लोग जो हैं वो इतने सारे मूल्य हैं। ये पता है, मैं कनाडा पोस्ट में काम करती थी, तो मेरे पास बहुत सारे चेक्स आते थे, जो कि मुसलमान लोग अपने इस्लामिक वेलफेयर के नाम पर, वेलफेयर के नाम पर बहुत सारे मुसलमानों को बांटते हैं। और इतने सारे चेक होते थे उसमें, मेरे पास इतने सारे चेक्स निकलते थे मेरे हाथों से। हालांकि मैंने कभी खोला नहीं, क्योंकि ये अपराध है किसी की मेल खोलना। यहाँ तक कि मैं अपने हस्बैंड की मेल भी नहीं खोलती हूँ, ना मेरे हस्बैंड मेरी मेल खोलते हैं। किसी की मेल खोलना एक अपराध है, तो मैंने नहीं खोला। लेकिन मैं बता रही हूँ कि हर एक कितने सारे एनवलप्स मैंने देखे हैं जो इस्लामिक वेलफेयर लिखा होता है उसके ऊपर। तो ये लोग इतने इतने अमीर हैं, जो इतने सारे गन्स आते हैं, इतना पैसा है इन लोगों के पास, इतना इतना पैसा दे रहे हैं ये, इतनी गन्स खरीद रहे हैं, बम वगैरह खरीद रहे हैं, तो ये कहाँ से इन पे पैसा आ रहा है? आप जो है, ये क्या नाम है इनका, इनका नाम है नीरज ब्रनवाल जी। आप ये बताओ कि उनसे तो आपने कभी नहीं, मैं तो हर रोज पोस्ट करती हूँ, दिन में 24 घंटे में मेरी 2 पोस्ट आती हैं, कम्युनिटी पोस्ट। और मैं मुसलमानों पे बहुत सारी पोस्ट करती चली आ रही हूँ, मेरे को 3 साल हो गए पोस्ट करते करते, और रोज 2 पोस्ट डालती हूँ, और इतनी मेहनत करती हूँ कि कहीं कहीं से खोज के लाती हूँ इन्फॉर्मेशन, वो डालती हूँ। और इसको मैं अपना धर्म समझती हूँ कि मुझे डेली ये करना ही है, क्योंकि एज अ नागरिक में जो जो भी मेरे बस में है, वो एक एज अ हिंदू सनातनी करूं, लोगों को जागरूक करने में, वो सब मैं कार्य करती हूँ। और कभी मैंने आज तक आपका कोई कमेंट नहीं देखा जो मुसलमानों से ये प्रश्न पूछता हो उनके पास कितने पैसे आ गए, इतने सारे मूल्य अमीर पड़े हैं। कभी आपको शर्म आनी चाहिए कि एक सनातनी के लिए आपके कलम हाथ कैसे लिखने लग गए, और इतने सारे मुसलमानों से आपने ये प्रश्न नहीं पूछा। अब आते हैं दूसरी बात, जया बच्चन पर। जया बच्चन ने हाल ही में बोला कि भाई, कौन आ रहे थे, योगी जी आ रहे थे। खैर ये मैं अभी मुझे याद आ गया तो बता रही हूँ बाय द वे। कह रहे थे कि कह रही थी, मैंने सुना वीडियो में, कि भाई वो पॉलिटिक्स में क्यों आ रहे हैं, वो तो योगी हैं, तो वो योग में रहें। तो भाई मेरे को एक बात बताओ कि जब आप खुद एक एक्ट्रेस हो तो आप एक्टिंग फील्ड में रहो ना, आप पॉलिटिक्स में क्या कर रही हैं? तो जो दूसरों पर उंगली उठा रहे हैं, खुद वही काम कर रहे हैं। और हमारे यहाँ सनातन में शस्त्र और शास्त्र एक साथ चलते हैं। और हमारे हर एक हिंदू भगवान, जो हमारे कृष्ण जी हैं उनके हाथ में सुदर्शन चक्र था, हमारे जो रामचंद्र जी थे उनके हाथ में धनुष था। ये सब मूर्तियां पहले ऐसे ही बनाई जाती थी, उन सुदर्शन चक्र गायब कर दिया, राधा नाम की एक फिक्टिशियस व्यक्ति को जोड़ दिया।
जबकि कृष्ण जी वृष भानुजा के संग खेलते थे। पूरी भगवत पुराण जो सबसे प्राचीन है उसमें राधा का कहीं नाम नहीं है। राधा गर्ग संहिता में सबसे पहले आई और ये काफी लेटर डेज में गर्ग संहिता आई है। हमारे किसी भी प्राचीन ग्रंथ में राधा का नाम कहीं भी नहीं दिया हुआ। ये एक मूर्तिकार ज्यादातर मुसलमान थे, तो उन्होंने जो है मूर्तियों में से धनुष और शास्त्र हटा के और जो है वो मुरली थमा दी कि भाई तुम मुरली बजाओ और लव जिहाद करो। तो ये सब एक प्रपंच है। और हमें एज अ सनातनी जो है, अगर कोई हम उस केकड़े वाली कहानी सुनिए ना कि एक बास्केट थी तो एक शिप थी तो उसमें केकड़े भरे रखे थे तो लिड नहीं थी, तो एक आदमी ने बोला कि ये आपने इसके ऊपर ढक्कन नहीं लगाए, ये सारे केकड़े निकल जाएंगे। तो उसने कहा नहीं, ये भारतीय केकड़े हैं, ये जो है एक जैसे ही ऊपर चढ़ेगा तो वो दूसरा वाला उसको नीचे खींच लेगा। तो इसलिए, और वो सच में ऐसे ही हुआ। जैसे ये एक चढ़ने की कोशिश करता है, दूसरे लोग उसको नीचे करते हैं, बजाय इसमें खुश होने के कि हमारे एक सनातनी जो है वो अमीर हो गया है, मतलब वो उसी से जलते हैं। यानी ये या तो ये स्लीपर सेल है, मुसलमान है, इसका खतना चेक करो पहले। इस बलराम नाम के व्यक्ति का माँ भवानी का नाम ले लेकर ये ऊट पटांग बातें कर रहा है और हमारे ही एक योगी से जल रहा है। और मैं बताऊं कि ये योग इतना आसान नहीं होता कि मुंह से बोल दिया। अच्छा, वो हमारे वेदों में अब तक मैं आपको 100 से ऊपर मंत्र दिखा दूं जो मैं अब तक पढ़ चुकी हूं, जिसमें लिखा है कि ईश्वर जब किसी पर कृपा करते हैं तो स्पेशली जो जितेंद्रिय हो, जैसे कि बाबा रामदेव हैं। वो जितेंद्रिय क्यों है? क्योंकि वो ब्रह्मचारी हैं, उन्होंने अपना सोम कंजर्व करके रखा है और वही सोम ऊपर चढ़ता है प्राणायाम से। और वो योग करते हैं, वो योग मार्ग भी अपनाते हैं, जितेंद्रिय भी हैं, ब्रह्मचारी भी हैं। जो बोलो इतने, मतलब उन्होंने चित्त वृत्ति निरोध और ये सब पतंजलि के जो ये अष्टांग योग है जिसको राजयोग कहा जाता था, जो असली राजयोग है वो उन्होंने किया है। और हमारे 100 से ऊपर जो मंत्र हैं वेदों में मैं अब तक पढ़ चुकी हूँ, उसमें लिखा है कि ईश्वर जो है उनको धन देते हैं जो ईश्वर के भक्त होते हैं और इस संसार में रहते हुए भी निर्लिप्त रहते हैं। और व्यापार करना, कृषि करना, ये सब हमारे वेदों में दिया है। और धनी भी, धन मतलब भगवान, मतलब जिसमें 6 भग हो, भग मतलब 6 चीजें हैं ऐश्वर्य में, तो उसमें ऐश्वर्य भी है। तो भगवान वो है जिसके अंदर ये सब भग आते हैं। तो भगवान अपने भक्तों को धन देते हैं। और ये सारी इतने सारे मंत्र इस बात पे हैं कि मैं बताने चलूं तो खत्म ही ना हो। मैंने अभी कुछ दिन पहले पढ़ा है कि एक और मंत्र मैंने यजुर्वेद में पढ़ा कि कौन सा मंत्र था, फिर से, क्योंकि मैं हर दूसरा तीसरा मंत्र जो है ईश्वर हमको धन देगा, धन देता है अपने उपासकों को, ये हर जगह लिखा है इतने सारे मंत्रों में। खैर अभी मैं नहीं ढूंढूंगी, अभी मैंने 2-3 दिन पहले ही एक और मंत्र पढ़ा है यजुर्वेद में, हाल ही में, धन का फिर से। तो अब आते हैं रामदेव जी के ऊपर। मैं कमेंट्स भी पढ़ूंगी, लेकिन पहले मैं बता दूं पूरा रामदेव जी का, फिर पढ़ूंगी कमेंट्स। तो इस व्यक्ति, ये जो नीरज ब्रनवाल है, ये जरूर कोई मुसलमान है। तो बाबा रामदेव जिसको बोलते हैं वो स्वामी रामदेव है। और वो सबसे अच्छे गुरु हैं हमारे इसके सनातन के। और वो सबसे पहले तो बहुत साल पहले की बात है, समझ लो 2 दशक पुरानी बात है, कि वो अपना जो है आयुर्वेद की क्लासें लगाते थे, योगा की क्लासें लगाते थे, बहुत गरीब गांव में जा जाकर, और जल्दी जल्दी वो सबको जो है फिटनेस में लाना चाहते थे। ये सारी चीजें हमारे प्राचीन भारत में होती थी, योग होता था। और ये प्राणायाम, सुबह उठ के सूर्य नमस्कार, सूर्य नमस्कार में ही इतनी सारी एक्सरसाइजेस हैं जिसको करते हैं, शायद 21 है कितनी है, मतलब वो मैं पहले करती थी। तो सूर्य नमस्कार करने में ही आपकी कई सारी एक्सरसाइजेस इन्वॉल्व है, और सूर्य को नमस्कार भी हो जाता है, तो उससे चक्षु भी सही रहते हैं। तो उन्होंने अपनी सारी जर्नी जो है अपनी पूरी लाइफ की, और शुरू से स्क्रैच से स्टार्ट करी।
और पतंजलि आयुर्वेद किया। अब जो व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन लोगों के कल्याण में ही लगा दिया, उसको ईश्वर धन दिलवाते हैं बहुत सोर्सों से, अगर सोर्सेस से। अभी आप देखो धीरेन्द्र शास्त्री जी बोल रहे थे कि उन्होंने कह दिया कि मैं इतने लोगों का खाना करवाऊंगा, उनके पास पैसे भी नहीं थे, फिर वो बाद में चिंता करने लगे बाबा हनुमान बाबा कहीं से करेंगे, और अचानक से एक फोन आया और किसी अमीर व्यक्ति ने कहा कि मैं आपको डोनेट करूंगा इतने पैसे, बिल्कुल एग्जैक्ट वही अमाउंट जो उनको खाना खिलाने के लिए चाहिए था। ये उन्होंने अपनी एक लेक्चर में बोला। तो मैं आपको बता रही हूँ, मेरे पिताजी खुद मेरे को बोलते थे ये बातें, तो मुझे अब पता चली है। हम लोग जो है, हमारे पास इतने पैसे नहीं होते थे, लेकिन हम भूखे भी नहीं मरते थे। तो मेरे फादर बोलते थे कि हम कुछ जोड़ नहीं पाते, लेकिन जैसे ही हमारा कोई खर्चा होता है, जैसे कोई गेस्ट आ गया या कुछ ऐसा हो गया इमरजेंसी में, तो ईश्वर उसी वक्त हमें कोई स्टॉक में से कोई इंटरेस्ट अर्निंग हो जाती है, तो उतना उसमें मैच हो जाता है, तो ईश्वर उतना उसी वक्त दे देता है। ये बात मेरे पापा ने मेरे को बचपन में बताई थी कि हमारे को कभी जरूरत नहीं पड़ती, अगर हमारे पास कोई इमरजेंसी आती है तो ईश्वर कहीं ना कहीं से प्रबंध कर देता है। और ये बात मैंने अपनी पूरी लाइफ में देखी। तो यहाँ जो बाबा रामदेव जी का जो उद्देश्य था, वो इतना निस्वार्थ का था कि वो सब लोगों को योग और आयुर्वेद में लाना चाहते थे। घर घर में हम कोई कोई चीज चाहते हैं तो हमें कई वीडियोस मिलते हैं, आप फलानी जो औषधि खा लो, इतनी सारी। आप ये देखो कि हनुमान जी जो लक्ष्मण जी मूर्छा में चले गए थे, तो हनुमान जी इतनी सारी जैसे कि लोग कहते हैं ना, आप तो पर्वत ही उठा लाए, यानी बहुत सारी जड़ी बूटियां ले आए वो। तो ये एक कहने की बात है, तो पूरा पर्वत ही उठा लाए, यानी कि इतना सारा सामान ले आए। तो ये औषधियों की पहचान करना, तो जो हमारे पुराने वैद्य होते थे, वो मंत्र उच्चारण करके और जो है औषधि का प्रयोग करते थे। तो मंत्र का भाव और औषधि का, तो क्योंकि औषधि पृथ्वी की देन है, ये भी एक पूरा चैप्टर्स हैं इसमें वेद में जो मैंने पढ़े हैं आप लोगों के साथ मिलकर, कि औषधियां कैसे उगती हैं, कैसे ये रेन वाटर साइकिल होती है, ये पृथ्वी ने, और क्यों ये जो हम हवन करते हैं, इससे क्यों वातावरण शुद्ध होता है, क्योंकि औषधियों उसमें सामग्री के रूप में डाली जाती हैं जो रोगों को वातावरण में से दूर करती है। एक सेकंड में ये उतार लूं, गर्मी लगने लगी। तो हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी, तो ये जो है इन्होंने इतना ज्यादा निस्वार्थ भाव से जो है वो करा, कि सोचा कि लोगों को हम ये बेनिफिट दें। और मैं सोच भी नहीं सकती, छोटी सी गोली का पैकेट मैं आपको दिखाऊं जो मैं पतंजलि का मंगाती थी, मधुनाशिनी वटी। पता नहीं दिख रहा है कि नहीं है, चमक बहुत है। एक मिनट इस चमक को दूर करती हूँ। सॉरी, मैंने पता नहीं क्या किया, ये उठ के गिर पड़ा एकदम से, नीचे ही गिर गया। पर्दा लगा रही थी लेकिन इस तरह से है कि पर्दे से ये हो गया, सॉरी। हाँ, तो अभी देखो, ये है मधुनाशिनी वटी, दिख रही है मधुनाशिनी वटी, और इसके पीछे देखो कितना सारा, हाँ अब दिख रहा है मधुनाशिनी वटी, और ये देखो इसके पीछे कितना कितना कुछ दिया है, देखो कितने इंग्रेडिएंट्स दिए, देखो ये देखो दिख रहा है। अब देखो कितने सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, और मैं अगर इसको पढ़ूं तो देखो, गिलोय, करेला, बेलपत्र, गुड़मार, हरड़ छोटी, गोखरू, जटवटा, हल्दी, मेथी, कुड़ा छाल, नीम पत्रा,
अश्वगंधा, बहेड़ा, कालमेघा, काचुर, नीम, आंवला, शिलाजीत शुद्ध, जामुन, काली जीरी, चिरायता, कुटकी, बबूल, कुचला शुद्ध, आतिश, प्रवल पिष्टी, वंग भस्म, लोह भस्म, इतनी सारी चीजें इसमें दी है। क्या आप एक आम व्यक्ति के लिए पॉसिबल है कि वो इतनी सारी जड़ी बूटियां लाए, उनको पीसे, छाने और दिन में यूज करे? कितना आसान कर दिया है इस महान योगी तपस्वी ने हमारे लिए, कि हमारे घर में हम खाली अमेज़न या कहीं से भी ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं और हम हमारे पास आ जाती है। और हर्बल, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ऐसे कोई कई लोग बदनाम करने के लिए बाबा रामदेव को, क्योंकि यहाँ पर वेस्ट में तो बहुत ज्यादा एलोपैथिक दवाइयों का चलन है, और कोई भी जो है मार्केट को अगर स्टार्ट करता है तो यहाँ पर सब लोग जो है उसकी होम्योपैथी, जब मैं यहाँ पर कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाती थी तो मेरा मजाक उड़ाते थे, ये तो होम्योपैथी में बिलीव करती है, ये तो ये है, इसको पागल समझते हैं जो एलोपैथी के अलावा किसी बात पर बोलते हैं। तो लोगों अंग्रेजों को खुश करने के लिए जो है आयुर्वेदा हमारी संस्कृति है, हमारी धरोहर है, इन्होंने इसको दोबारा से जीवित किया है। ऐसे व्यक्ति को तो आपको पांव धोकर पीने चाहिए, जो घर घर में लेकर आए हैं ये जो है जड़ी बूटियां। इतनी आपकी हिम्मत थी इतनी, और आप ये बोल रहे हो नीरज जी, नीरज क्या नाम है आपका, जो भी नीरज ब्रनवाल जी, की व्यापार कर रहे हैं, ये व्यापार है क्या? उनको जरूरत पड़ी थी क्या? वो इतनी सारी मेहनत करके जड़ी बूटियां इतनी इतनी ला ला के, इसमें दो चीजों से भी तो वो व्यापार कर सकते थे। अगर वो एक ही करेला लाकर गोलियां बनाकर लोगों को बेचते तो भी तो व्यापार हो सकता था। इसकी कीमत कितनी सस्ती है, मुझे ये पूरी पैकेट, इसमें इतनी सारी पिल्स हैं, सोचो इसमें कितनी 120 टैबलेट्स हैं जो मुझे खाली $20 में मिल, केवल इतने में, अपने घर में पतंजलि की कितनी कितनी मुझे सुविधा है इसकी। तो इसको आप व्यापार कहते हो, आपको शर्म आनी चाहिए, आपको इतना बड़ा पाप लगे इस बात को कहने के लिए। तो रामदेव जी ने बिचारों ने अपने स्क्रैच से जीवन शुरू किया, और इस सनातन की इस भूली हुई चीज को जो है इन्होंने इतना शाइन किया। अब मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये हरियाणा के में महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुए थे। इनके फादर राम निवास यादव, और इनकी मदर का नाम है गुलाबो देवी। और इन्होंने संस्कृत पढ़ी, आयुर्वेद पढ़ा, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार से, श्रद्धानंद के शिष्य हैं ये। इन्होंने सन्यास लिया। क्या आपके किसी बाबा परदादा में दम था ये सन्यास लेने का जो इन्होंने लिया है? आप एक व्यक्ति की तरफ, और वो भी इतना इतने ज्यादा, जिसने सब चीजों का भोग नहीं किया, जो बिल्कुल एक तपस्वी की तरह रहता है, योग में रहता है, जो चाहे उसके पास कितना भी पैसा क्यों ना हो, वो खाता वही चीज है, सात्विक, छोटी सी। पैसा होने से उसने उस पैसे का इस्तेमाल अपने अपने लिए बड़े बड़े वो महल खड़े करने के लिए नहीं किया है, जिसमें वो विलास में रहता हो और रंगीन लड़कियों के संग घूमता हो, और ये सब का काम नहीं किया उसने। ये जो पैसा इससे व्यापार से आता है, उसको वो लोगों की ही भलाई में दूसरी जगह पर अपना ये खोलता है, ताकि घर घर में ये चीज आ सके। आपको कितनी शर्म आनी चाहिए, आपने ऐसे व्यक्ति के लिए ऐसी बात बोली कि मुझे आज ये स्ट्रीम करनी पड़ी, क्योंकि मुझे इतना जोर का बुरा लगा कि ये कैसा सोच सकता है, कितना नीच है ये व्यक्ति। और उनके लिए बोल रहा है कि इनके पास पैसे क्यों आ गए। योग गुरु हैं, इन्होंने पतंजलि आयुर्वेद दिया, इन्होंने अष्टांग योग जो है लिखा, पतंजलि का अष्टांग योग, जिसको चुरा के, जिसको राजयोग कहा जाता है, जो ब्रह्म कुमारी ने चुराया है। और आचार्य बालकृष्ण के साथ मिलके, मैं पहले बचपन में देखती थी, जब टीवी तो बालकृष्ण जी के पेड़ पर चढ़े होते थे, वहां पर बैठ के पत्तियां देख रहे होते थे, तो मुझे लगता था ये देखो इनका जीवन कितना सुखमय है कि ये पेड़ पौधों के बीच में है। मैं उस समय बॉटनी कर रही थी, तो मुझे बहुत ही ये बात अच्छी लगती थी उनकी। तो
इनको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। इन्होंने अपना जीवन एक बहुत ही रूरल एनवायरनमेंट में, एक गांव में बिताया है, और एक बेस गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे। कोई ऐसा नहीं है कि सिल्वर स्पून लेकर पैदा हुए। और इनके पास संस्कृत की नॉलेज है, इनके पास आयुर्वेद की नॉलेज है, इन्होंने वेद उपनिषद पढ़े हैं, और योगा और स्पिरिचुअल टेक्स्ट में मतलब पूरा जीवन ही अपना दे दिया। और संस्कृत लिटरेचर पढ़ा, आयुर्वेद पढ़ा, फिलोसफी पढ़ा, योगा पढ़ा, और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट फेज से गुजरे अपने चाइल्डहुड में। इनको पार्शियल पैरालिसिस भी हो गया, जिससे कि इनकी हेल्थ जो है वो अफेक्ट हो गई। आपने देखा होगा कि इनकी शक्ल थोड़ी सी पैरालिसिस का इफेक्ट है उसके ऊपर। तो बेचारों ने इतनी हार्डशिप करी, फिर भी ये पीछे नहीं हटे, इन्होंने कभी सिंपैथी नहीं बटोरी इस बात के लिए, बल्कि योग किया और बहुत सारी रेमेडीज निकाली, दूसरों को हील करने के लिए पूरा अपना जीवन दे दिया। और फिर जब वो हरिद्वार में थे तो वो संत लोगों से प्रभावित हुए, उन्होंने योगा करी रेगुलरली, और सारे लोगों को जो गुरुकुल में रहते थे उनको छोटी छोटी एक्सरसाइजेस सिखाई, अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट कर दी स्पिरिचुअल सर्विस के लिए। और संन्यास अपने गुरु श्रद्धानंद के लिए लिया इन्होंने। और स्वामी रामदेव फिर इनका नाम बन गया, और फिर इन्होंने रामदेव के नाम से जर्नी शुरू करी। 1990 में इन्होंने फ्री योगा कैंप लगाए, फ्री वे, ये कोई व्यापारी नहीं थे। 1990 में इन्होंने फ्री योगा कैंप लगाए। नीरज जी, आप ये बताओ आपने क्या क्या किया? क्या आपने कभी किसी को फ्री में योगा सिखाई है, या कोई भी एक्टिविटी करने गए हैं आप धूप में बैठकर? इन्होंने किया। इन्होंने योगा जो है वो अपना एज और फाइनेंशियल स्टेटस बिना देखे जो है वो ओपन था सबके लिए, कि ये कोई भी अमीर आओ गरीब आओ, ऑर्डिनरी पीपल की हेल्थ ठीक करी। अभी भी कई सारे कैंप भी लगते हैं, अब शायद वो पैसे भी लेते हैं, और क्यों ना ले। अगर लोगों के पास पैसे हैं जगह जगह बैठने के, मुसलमानों को देने के, इधर उधर लोगों को बांटने के लिए, तो यहाँ हमारा एक सनातनी योगी, उसको अगर कोई पैसे मिल रहे हैं तो आपके पेट में क्यों जलन हो रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। और इन्होंने इतने सारे योगा सिखाया। फिर इनको आस्था टीवी में जो है 2002 में इनको मिल गया कि इन्होंने वहां पर अपना योगा ब्रॉडकास्ट किया, ताकि घर में जो महिलाएं रहती हैं वो भी कैसे प्राणायाम, मेरे पेरेंट्स सुबह उठकर प्राणायाम करते थे। प्राणायाम करने से जो हमारे शरीर का सोम होता है वो ऊपर चलने लगता है, और वो सिर में पहुंचकर वही तो बुद्धि देता है। अगर आप किसी से पूछो कि तुम्हारे सिर में बुद्धि कहाँ से आई, तो इसका जवाब कोई भी इब्राहिमिक मजहब वाला नहीं दे पाएगा, लेकिन वेदों में लिखा एग्जैक्ट कैसे बुद्धि आती है। जब आप सोम संरक्षित करते हैं, जब आप ब्रह्मचारी जैसे होते हैं, और सोम जो है वो आपके शरीर में ऊपर ऊपर चलता है, और वो प्राणायाम से ऊपर चलता है, और वो जब सिर में पहुंचता है तब वही बुद्धि बनता है। इस प्रकार बुद्धि बनती है, ये पूरा प्रोसेस है। तो प्राणायाम उसके लिए कितना जरूरी है, और इन्होंने ये बताया। आस्था टीवी में ये सेशन लगाते थे फ्री में, मतलब घर घर में बैठे आपकी माँ, आपकी वो जिनके घुटनों में दर्द है, जो कहीं जा नहीं सकती हैं, वो वहां बैठ के देख सकती हैं। और सिंपल फ्रेंडली वे में प्राणायाम से स्टार्ट करा, और हर थोड़ी थोड़ी देर में लोगों से कहते हैं, ये नहीं कि लेक्चर दिया और चले गए, बल्कि हर एक से कराते हैं, अब चलो सब लोग करो, और खुद भी करते हैं। मतलब ये नहीं कि वॉक टॉक द वॉक कराए, वॉक द वॉक कराए, तो खुद से कर करके दिखाते हैं, और फिर लोगों को करवाते हैं, ऐसा करते हैं। फिर जो है आप जिम जाओ। मैं जिम में पहले ज्वाइन किया था, बहुत साल पहले की बात है। तब मैं जो है 20-22 साल की, 22-23 साल की थी, तब मैंने जिम ज्वाइन किया था। तो जिम में मैं देती थी $750। तो मेरी जॉब अच्छी थी उस समय, तो मैं अफोर्ड कर सकती थी। पर कितने लोग दे सकते हैं इतना पैसा? जब मैं भारत आई तब भी मैंने यहाँ जिम ज्वाइन किया, उसमें भी 750 नहीं, हाँ 750 तो भारत वाले जिम में थे, और विदेश वाला का मुझे नहीं पता, वो 6 महीने का एक साथ लेते हैं। तो ये मैं देती थी। तो आप देखो कि जिम एक्सपेंसिव है। जिम में जाकर मेंबरशिप लो, देखो आपको पता चल जाएगा, दिन आपको भाव पता चल जाएंगे कि कितना एक्सपेंसिव है। फिर प्राणायाम पे ये कितना जो है फोकस करते हैं, जिससे अस्थमा ठीक होता है, डायबिटीज ठीक होता है, स्ट्रेस ठीक होता है।
बहुत सारा है। कपालभाति कराते हैं, उससे डाइजेशन ठीक होता है, वेट लॉस होता है, बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन होता है। अनुलोम विलोम कराते हैं जिससे कि बैलेंसिंग द माइंड। और आपको पता है ना, इडा पिंगला, इडा पिंगला जो आपकी राइट वाली इडा है, लेफ्ट वाली पिंगला है, तो जो और जिसको सूर्य स्वर और चंद्रमा का स्वर बोलते हैं, तो वो उससे जो है अनुलोम विलोम सिखाते हैं वो। और फिर भस्त्रिका, जिससे कि एनर्जी क्लियर जो है बूस्ट होती है, आपका जो नेसल पैसेज है वो भी क्लियर होता है, और आपकी जो लंग्स हैं वो स्ट्रांग होते हैं। भ्रमरी बताते हैं, जिससे कि दिमाग जो है आपका शांत हो जाता है, कंसंट्रेशन और एंजाइटी इंप्रूव होती है। सूर्य नमस्कार बताते हैं, जिससे मसल्स आपके हो जाते हैं। और पतंजलि आयुर्वेद इन्होंने कंपनी खोली। जो दूसरे वाले हैं बालकृष्ण जी और रामदेव जी ने, मेरे पास इनका एक वो है, मैं दिखा देती हूँ आपको जो फोटो। ये देखिए पतंजलि के ये प्रोडक्ट्स हैं। अब आप देखो पतंजलि के आपको भारत में मिल जाएंगे बहुत सारे क्या बोलते हैं इनके खुले हुए हैं, जो पतंजलि के क्या बोलते हैं स्टोर्स खुले हुए हैं ना, जिसमें पतंजलि का सामान मिलता है। बहुत अच्छा शहद मिलता है, जितने भी अच्छे अफोर्डेबल वैसी अच्छी शुद्ध चीजें हैं। अभी देखो वहां पर कितने बच्चे मर गए, वो फंगस लगी हुई क्या चीज थी, न्यूज में था वो। तो यहाँ पर आपको शुद्ध सामान मिल रहा है, इतनी सारी चीजें मिल रही हैं। और ये 2006 में रामदेव जी और आचार्य बालकृष्ण जी इन्होंने पतंजलि आयुर्वेद जो है हरिद्वार में लॉन्च किया। आप कह रहे हो इतनी जल्दी जो है इनके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए, तो मुझे ये बताओ कि इतनी जल्दी कहाँ आए हैं। 2000 में तो इन्होंने आस्था टीवी में फ्री योग सिखाया, उसके 6 साल के बाद जब 2006 में इन्होंने पतंजलि लॉन्च किया है। और तब ये जो है ये इनका उद्देश्य ये था कि भाई मॉडर्न लाइफस्टाइल में हमें कहाँ से ये इतनी अफोर्डेबल और केमिकल से आजाद ऐसी आयुर्वेदिक चीजें मिल जाए, जो इंडियन ट्रेडिशन भी हम इसको करें। तो केमिकल्स में हार्मफुल होते हैं, क्योंकि हम एक गोली की दवाई एलोपैथिक खाते हैं तो उसके साइड इफेक्ट होते हैं, तो उसमें दूसरी चीजें केमिकल में हमेशा प्रॉब्लम होती है, हमारे सिस्टम में जाकर वो कहीं ना कहीं स्टोर हो जाता है। तो इसलिए बाबा रामदेव का ये उद्देश्य था कि सारे लोग ये केमिकल बेस्ड सामान को छोड़े और एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं। इसलिए तो उन्होंने हर्बल कॉस्मेटिक भी निकाले। फिर धीरे धीरे पतंजलि आटा, बिस्कुट, घी, ये सब दंत कांति टूथपेस्ट, उनका दंत कांति मैं काफी इस्तेमाल करती थी, यहाँ पर जा जाकर लेकर आती थी दंत कांति। तो मेरे हस्बैंड पहले उनको पता नहीं था, तो मैंने कहा कि ये टेस्ट कैसा लगेगा। वो टूथपेस्ट टेस्ट देख देख के लेते थे मेरे हस्बैंड, तो मैंने बोला नहीं नहीं ये देखो इसमें कितनी सारी अच्छी चीजें, इसको ट्राई करो। तो उनको टेस्ट सही लगा उसका। हालांकि लौंग का टेस्ट जो है वो कई लोगों को नहीं अच्छा लगता, पर लौंग दांत के लिए अच्छी होती है। तो इन्होंने पैकेजिंग भी अपनी अफोर्डेबल करी, और आपको ट्रस्ट है पतंजलि का है तो ये शुद्ध होगा। और इतने शॉर्ट पीरियड में इन्होंने चूंकि क्वालिटी अच्छी दी और अफोर्डेबिलिटी दी। अब मैंने जैसे आपको मधु नाशनी वटी दिखाई, ये कितनी सस्ती है, तो लोग कर सकते हैं। इसके लिए ये $80 भी देते तो लोग जो है डायबिटीज वाले लोग पैसा खर्च करके लेते हैं। अभी देखो आप एलोपैथिक दवाइयों की कीमत देखो, मैं छोटी सी वो शीशी लाई थी, $17 की थी वो। और उसमें कितनी कैपलेट्स थी, उसमें 60 या 30 कैपलेट्स थी या 60, मुझे याद नहीं है, ऐसी ही थी। जबकि इसमें 120 हैं और ये भी केमिकल फ्री हैं। तो बाकी कंपनीज को डर लगेगा ना, क्योंकि ये इनका कंपटीटर आ गया जो कि उनसे बेटर चीजें दे रहा है और अफोर्डेबल दे रहा है। तो इन्होंने जो है योगा कैंप लगा लगा के जो है, और थोड़े से कैसे स्टार्ट किया कि अपना सामान बनाया, ये सब करके, और थोड़े थोड़े रिटेल चेन्स में रखते रहे, भाई हमारा भी सामान रख लो। तो ये धीरे धीरे इस तरह बढ़े हुए ये, फिर ये हेल्थ एम्बेसडर की तरह हो गए और सब लोग ट्रस्ट करने लगे बाबा रामदेव पर। और फिर इन्होंने योग, आयुर्वेद, हेल्दी लिविंग कंडीशन, ये सब जो है वो प्रमोट किया। और इस क्यों ये इतनी जल्दी फैला, क्योंकि ये अफोर्डेबल है। उन्होंने इतनी कीमतें हाई नहीं रखी हैं कि आप उसको अफोर्ड ना कर पाए, बल्कि अपना मार्जिन रखा ही नहीं है इतना।
कोई भी आइटम आप देख लो, ऐसा नहीं है कि इनका 40% 50% मार्जिन हो। आप देखो आम चीज पर लोग बढ़ा बढ़ा के बेचते हैं, इनके बिल्कुल ही अफोर्डेबल हैं। और इसी वजह से ये फेमस हुए, क्योंकि ये और ब्रांड से अपना प्राइस लोअर रखते थे कि जो आम आदमी है उसको स्वदेशी का फील हो, उसको अपना हमारे देश की फीलिंग हो। और बहुत सारी वैरायटी देने लगे, फिर धीरे धीरे और चीजों में भी चले गए। अब तो घर घर में 2000, अगर मैं आपको ये दिखाऊं इनका, बल्कि दिखाना ही सही रहेगा, तो क्योंकि ये कलेक्टेड डाटा है, तो ये आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर देखिए कि इन्होंने 2006 में तो इन्होंने छोटे सेल्स करे, पहला आयुर्वेदिक कुछ प्रोडक्ट्स, तो ये जल्दी से अमीर नहीं बने। 2006 तक तो इन्होंने खाली योगा सिखाया था, 2006 से इन्होंने ये स्टार्ट किया, 2011 तक खाली छोटे छोटे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स बेचते रहे। तो 6 और 11, 5 साल तक इन्होंने ये किया। और फिर इन्होंने 300 करोड़ की इनको थोड़ी सी सेल हुई, जब इन्होंने पूरे भारत में अपना सामान बेचना शुरू कर दिया 2011 तक, यानी 5 साल लगे इनको पूरे भारत में देने के लिए। और फिर इसके बाद 2015, यानी 4 साल में और इनकी कीमत ज्यादा हो गई, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों से कम दाम में बेचते थे। 2020 यानी 5 साल और फिर इनकी और बढ़ गई। और क्योंकि ये एक कोविड-19 का किट बेचने लगे, और कोविड-19 सबको चाहिए, इसलिए अचानक से इनकी इनकम शूट हो गई कोविड की वजह से। 2024 में बहुत हो गई, क्योंकि वहां पर ये डेयरी वगैरह भी देने लगे, और कपड़े वगैरह परिधान वगैरह भी देने लगे। और नेटवर्थ उनकी आजकल 1500 करोड़ 2025 में है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये इनकी ही ओनरशिप है, मतलब इनका ही सब कुछ है, बल्कि उन्होंने पर्सनली कोई भी शेयर ओन नहीं करते पतंजलि आयुर्वेद के। अपने कोई शेयर नहीं रखे रामदेव ने। आप सोचो कि 50% उनका ना, एक भी नहीं रखा उन्होंने, बल्कि उन्होंने पब्लिकली कहा है कि हम कोई शेयर नहीं रखते पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड का। आचार्य बालकृष्ण हैं जो पूरा ये बिजनेस का ऑपरेशन करते हैं। बाबा रामदेव खाली योगा की क्लासेस लगाते हैं, पब्लिक इवेंट करते हैं, मीडिया में आते हैं, बस। उनका कोई शेयर नहीं है इन सब में, बालकृष्ण जी का है। बाल सब सब शेयर बालकृष्ण जी के हैं, और ये खाली योगा करते हैं। और बाबा रामदेव जी के बारे में बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हैं। कुछ लोग कहते हैं ये पॉलिटिकली जो है वो इन्वॉल्व है पॉलिटिकल पार्टीज में, लेकिन ये एक न्यूट्रल लीडर है। कोरोना किट के लिए भी इनको बहुत परेशान किया गया, तो इन्होंने कि भाई आपका ये कोविड ठीक करेगा, तो इन्होंने ऐसी जो है इनके बारे में अफवाह फैलाई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इनको कोविड का जो है अच्छा इनका इम्यूनिटी बूस्टर था वो। और बहुत सारे स्टेटमेंट्स मॉडर्न मेडिसिन, क्योंकि लोग जो हैं वो नहीं चाहते कि आप जो है सही हो जाए। अब आप देखो एलोपैथी में जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपकी डोसेज जो है बढ़ाता ही रहता है, वो कभी कम नहीं करता। और फिर आपका रोग बस वो कंट्रोल करते रहते हैं, दबाते रहते हैं, सप्रेस करते रहते हैं। तो आयुर्वेद ऐसा नहीं है। तो और इनके ऊपर कई प्रोजेक्ट्स के लैंड एक्विजिशन के भी झगड़े चल रहे हैं कि भाई पतंजलि ने ऐसा लैंड ले लिया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जिस बेचारे व्यक्ति ने एक शेयर भी अपना नहीं लिया पतंजलि आयुर्वेद का, उसके ऊपर आप धन की बात कर रहे हैं। एक व्यक्ति जो सूखी रोटी खाता हो, चलो चुपड़ी भी खाता हो, जो चुपड़ी नहीं वो योग करते हैं ना, तो जो अपना इतना सीधा और एक धोती पहनते हैं वो, जिसके कोई खर्चा ही नहीं है, ना न खाने में, न पहनने में, न कोई शेयर ओन करता है, ऐसे तपस्वी, ऐसे जिसने इतना बड़ा यज्ञ किया, उसको आप एक टुटपुंजिया व्यापारी कहकर इंसल्ट कर रहे हैं। आपको कितना बड़ा पाप लगेगा नीरज जी, कितना बड़ा पाप लगेगा। और बाबा रामदेव की जर्नी से लोगों को भी बहुत जो है वो प्रेरणा मिलती है कि वो भी ऐसे जो हमारी जो संस्कृति है उसको उजागर करें। बस मुझे यही कहना था। तो मुझे यही कहना है, ये व्यक्ति बहुत ही नीच है, या ये बहुत ही अज्ञानी है जिसने ऐसी बुरी बात लिखी है। और एक सनातनी अगर अमीर हो रहा है तो किसको मिर्ची लगती है? मुसलमान को केवल।
बबीता जी आपको राम राम, सतीश जी आपको भी राम राम। क्या वो मानते हैं, ये बात तो मुझे नहीं पता कि वो मानते हैं कि नहीं, उनकी बिलीफ्स अलग है। अगर वो कहते हैं कि ब्रह्म कुमारी, मुझे बिलीफ पता ही नहीं है, पर मैं एक जनरल बात कह रही हूँ कि कई लोग जो है साधु हैं, जो रियल अच्छे वाले, और अगर वो धोखे में जो है हर व्यक्ति प्राणी को जो है वो निर्द्वेष भाव से देखते हैं, तो वो कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि उनको इनकी मक्कारी नहीं पता ब्रह्म कुमारियों की। वीना जी आपको भी जय श्री राम। रिक्की जी सत श्री अकाल आपको। बीके सीनियर मोस्ट मेंबर ब्रिजमोहन डाइड कब? हिमांशु जी ज्यादातर बीके सीनियर्स एडवांस पार्टी में जा चुके हैं। एडवांस पार्टी भी बेकार है, ये सारी पार्टियां बेकार है, क्योंकि जो वेदों से, जो वेद को न माने वही गलत है। इसके आगे आपको कुछ सर्च करने की जरूरत ही नहीं है। राम राम। कपोल कल्पना है, ये जितनी भी पार्टियां हैं चाहे कोई भी हो, जो वेदों के खिलाफ है वही गलत है। सिंपल सा मैं सोल्यूशन बता रही हूँ, जो वेद को न माने वो गलत है, क्योंकि वेद खुद ब्रह्म की वाणी है। राम राम सिंपली मैन जी। हिंदू ऐसे पड़ोसी के घर में आग लगे जाओगे, देखते रहेंगे जब तक अपने घर में ना लगे। हाँ, और यह मुसलमान जब कितना विदेश का भी एक ही है। हाँ, क्योंकि वो देश में विश्वास नहीं करते, वो कौम में विश्वास करते हैं। तो उनका मुसलमान एक अंटार्कटिका में भी बैठा होगा तो वो भाई है, और हमारे हिंदुस्तान में रहता हुआ हिंदू भाई नहीं है, अंटार्कटिका में बैठा हुआ मुसलमान भाई है, क्योंकि वो कौम को मानते हैं। हमें भी कौम को मानना चाहिए, यानी कि हमारे हिंदू कहीं भी बैठे हो वो हमारे भाई हैं, देश नहीं। हमारा धर्म बड़ा है, देश नहीं। स्वामी रामदेव जी ने निश्चित रूप से योग को दोबारा ग्लोबली पॉपुलर किया है। योग के क्षेत्र में योग टीचर्स के रूप में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया है। हाँ, बिल्कुल। और ये सारे जो हैं, अब पता नहीं क्या, मेरे को एक लेडी मिली, मैं अब उससे बात नहीं करती हूँ, मुझसे कहती है आई डोंट बिलीव इन योगा, विदेशी है वो, आई डोंट बिलीव इन योगा, आई बिलीव इन पिलाटेस। तो मैंने सोचा ये पिलाटे क्या चीज है, तो मैंने देखा, सर्च किया, अपना योग ही ना उसी को पिलाटे बोल के और थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है। ये तो वैसे ही है जैसे कि बीके वाले इस गीता को, भगवत गीता को कॉपी करके बोले कि भाई हम तो भगवत गीता में नहीं विश्वास करते, हम तो सच्ची भगवत गीता जो कि कॉपी पेस्टेड ट्विस्टेड वर्जन है उसमें बिलीव करते हैं। वैसी ही बात है, ये डबल बदमाशी है। हाँ, ये जरूर है कि रामदेव जी लोगों को बोलते थे गा गा। हाँ, ये बात जरूर है कि रामदेव जी लोगों को बोलते थे गाड़ी भी स्वदेशी खरीदो, पर उनके खुद के पास की सारी विदेशी मैन्युफैक्चरर की गाड़ी है। तो होंगी, उससे क्या फर्क पड़ता है। अगर उन्होंने, मुझे भी उनकी कुछ चीजें नहीं पसंद है, जैसे कि वो मुसलमान देशों में भी बेचते हैं। मैंने एक स्टोर में गई तो वहां पर मैंने देखा तुलसी का तेल, और उस पर जो है हलाल, वहां पर तो हलाल ही चलता है, लेकिन रामदेव जी ने वहां भी लगाया हुआ है। तो पहले तो मैंने सोचा पतंजलि को बॉयकॉट करना चाहिए, लेकिन मैंने नहीं किया, क्योंकि हिमालय कंपनी भी करती है अपना जो है वो हलाल का। तो क्योंकि वहां पर अगर आपको अरब में बेचना है तो हलाल करना ही पड़ेगा, तभी वो बिकेगा। तो इस वजह से वो करते हैं, खाली फॉर द सोल पर्पस ऑफ बिजनेस। तो अब उनके जो है विदेशी गाड़ियां हो, विदेशी गाड़ियों में कई एडवांटेजेस हैं, इसलिए विदेशी गाड़ियां लोग रख लेते हैं। मुझे नहीं पता कि क्या कारण है। तो विदेशी गाड़ियां जो है ऑटोमेटिक आती हैं, जिनको मैनुअल नहीं आता ना चलाना, जो मैनुअल गियर वगैरह नहीं बदलना चाहते, सिंपल बच्चों जैसा एक्सीलेटर दबाओ जैसे मैं करती हूँ मैं भी तो ऑटोमेटिक गाड़ी चलाती हूँ, तो ऑटोमेटिक वाली जो है विदेशी ही आती है, उसमें ज्यादा गाड़ी चलाने के वो नहीं आते। अम, उसमें अपने आप गियर बदलता है। स्वामी रामदेव से पहले BKS अयंगर बा, बड़े अच्छे योग गुरु थे, पर वो इतना पॉपुलर नहीं हुए। भाई देखो, योग के साथ साथ इन्होंने आयुर्वेद भी तो किया ना, इस वजह से।
प्रीति जी, बाबा रामदेव ने हम्बल बिगनिंग जरूर की थी, पर एट प्रेजेंट पतंजलि में कमर्शलाइजेशन हो गया है। मेरे कोई नोन वहाँ चीफ मेडिकल ऑफिसर है थे, मैं पतंजलि विजिट करा था। ठीक है, तो अच्छा है ना, ये कमर्शियल हो गया है तो। क्योंकि इससे क्या होगा कि हम जो है विदेशी कंपनियों को टक्कर दे सकेंगे। अगर उसको बिल्कुल इंडिजिनस बनाकर एक छोटे उसके पर ग्लोबलाइज नहीं कर सकते, अगर आप कमर्शलाइज नहीं करेंगे तो। अनमोल जी, आपको भी प्रणाम। रामदेव, ये जरूर अच्छी बात है कि वो ब्रह्मचर्य में अचल अडल हैं। हाँ। राम राम अजय जी, ये भी प्रोडक्ट तैयार करती हैं, दूसरे की पत्नियों को छीन कर लेखराज को साजन मानकर, सारी सजनियां ही प्रोडक्ट हैं इनकी। वाह, क्या आपने भी बात निकाली है, सही है। आत्या जी, आपको भी प्रणाम। मेजोरिटी ऑफ शेयर बालकृष्ण जी के पास है, सारे ही हैं उनके पास, रामदेव जी के पास नहीं है। रामदेव जी ने कोविड के टाइम पर किट दिया था, ये तो घर घर में किट दे रहे हैं। गीता पाठशाला खुलवा के बाद में उसके मकान रख लेंगे और एफआईआर बोलेंगे हम तो कुछ मांगते ही नहीं है। हाँ, और इनमें बहुत द्वेष भाव है, जलन है, और बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि ये दूसरों के दान पर निर्भर है ना, इस वजह से। बीके वालों को सच बोलने, और हाँ, वो तो आपका डायलॉग है। पॉलिटिकल कनेक्शन की जरूरत सभी संस्थान को है, चाहे पतंजलि ही क्यों ना हो, बहुत सी मुसीबतों में पॉलिटिकल कनेक्शंस काम आते हैं। अब इतनी बड़ी ग्लोबल कंपनी हो गई है तो ऐसा ही रहेगा ना। बीके वाले लुच्चे टुच्चे क्रिमिनल साधु पर भागेंगे और सारे सनातनी उनके पीछे जूते लेकर भागेंगे। और बीके वालों की तरह सनातन विरोधी नहीं है। नहीं, वो तो सनातन के प्रचारक हैं, उन्होंने तो उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं जो है ब्रह्मा जी को हटा के मैं खड़ा हो जाऊं। अब कई इतने मूर्ख हैं, कहते हैं कि भाई कोई चीज क्रिएट कर रहे हो तो तुम ही ब्रह्मा हो, पर उन्होंने कभी इतना अहंकार नहीं किया कि ब्रह्मा जी की तस्वीर हटाकर खुद खड़े हो जाए। तो इसी से आप सोच लीजिए कि वो कितने हम्बल है। और बेचारों ने इतनी पूरी मेहनत की अपनी लाइफ में, अब जो है उनको पैसे मिल रहे हैं, तो आप कितने नीच हो जो ये बात कह रहे हो कि उनको पैसे क्यों मिल रहे हैं, कि वो व्यापारी हैं। वो व्यापारी नहीं है, बल्कि वो घर घर तक उन्होंने जो इतना बड़ा यज्ञ किया है कि घर घर तक आयुर्वेद पहुंचा दिया है। ये इसके लिए जितनी प्रशंसा की जाए उतना ही कम है। और मैं उनके चरणों पर अपना सादर प्रणाम करती हूँ, बाबा रामदेव जी के चरणों में। सभी को साधुवाद। जय सनातन वैदिक हिंदू विश्व। जय श्री राम।